दुनिया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस कैफियत को भुला नहीं पा रही है। अगर आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और मुस्तफ़ा के नवासों को अगर आप याद कर रहे हैं तो दुनिया ये कह सकती है कि जो लोग अपने पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं उस पैगंबर के नवासे की अगर बात करते हैं तो तअज्जुब की क्या बात है, कौन से कमाल की बात कर रहे हैं। ये तो अपने पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, ये तो अपने हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, उनके घर वालों की बात करना ये कौन से तअज्जुब की बात है, कौन से कमाल की बात है। कमाल तो तब होता कि अपने दुश्मन भी हकीकत का एतराफ़ करे, दुश्मन भी हकीकत का एतराफ़ करे। दुनिया का कोई भी संविधान हो, दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो सोचने पर पाबंदी नहीं लगा सकता, बोलने पर भी पाबंदी नहीं लगती है। हम जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं उस भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत के दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम इस भारत के रहने वाले हैं। भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, हमें सोचने की आज़ादी, हमें फ्रीडम ऑफ वर्शिप, इबादत की आज़ादी, हमें बोलने की आज़ादी, इन तमाम चीज़ों की आज़ादी हमें यह भारत का संविधान देता है। मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर मेरे परवरदिगार ने बोलने पर भी पाबंदी लगा दी। खुदा फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। बोलना तो दूर, सोचने पर भी पाबंदी लगा दी। खुदा फरमाता है जो मेरे रास्ते में मारा जाता है उसे मुर्दा बोलने की बात तो दूर है, उसे मुर्दा सोचने की भी इजाजत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सकाफी। आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? कितने लोगों को आवाज समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरा इमाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन्होंने अपनी गर्दन कटाई। हेलो भाई साहब, व्हाट हैपेंड सर? सुनेंगे थोड़ी देर? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ करके कहीं से जाता है या उठक बैठक का माहौल बनाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पर पाँव रख करके जा रहा है। तकरीर बड़ी मेहनत से होती है, याद रखें आप, इतना आसान काम नहीं है। कई किताबों के मुतालिक को 1 घंटे में आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाती है। मैं उन खुतबा की बात नहीं करता हूँ जो तोते की तरह रट कर आते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूं जो किताबों के और किताबों के मुताले के चबूतरे पर बैठकर बात करते हैं, जिनका ताल्लुक मुताले से, जिनका ताल्लुक है रीडिंग बुक से, जो किताबों को पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने का शौक है। इतनी आसानी में न लें, इतने हल्के में न लें, मोहब्बत के साथ बैठकर सुने। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में बैठे हैं। तेरा इमाम कौन है, मेरा हुसैन कौन है, यह तसव्वुर करेगा, यह सोचें। भारत का एक महान आदमी, हिंदुस्तान का एक हाईली प्रोफेशनली आदमी जो खुद लाठी के सहारे पे चलता था मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, हिंदुस्तान में सुलह की बात करता था। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं जो उठपटांग नारों के जरिए हिंदुस्तान में दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं या दुनिया में हिंदुस्तान में दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। मैं उस इंसान की बात करता हूं जो खुद लाठी के सहारे पे चलता था मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, भाईचारा की बात करता था। वो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी सोच। वो बोलता है कि लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है,
मगर मैं ये नहीं मानता अगर इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैलना होता, इस्लाम अगर तलवार की बुनियाद पर फैलती तो वो 313 लोग थे, 10,000 के मुकाबले में मुट्ठी भर मुसलमानों की हैसियत क्या थी। अगर ताकत की बुनियाद पर फैलता, अगर तलवार की बुनियाद पर फैलता, वो मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर्स but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint। मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, मगर मेरा मानना यह है इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम ताकत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि करबला में इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की थी उस कुर्बानी का नतीजा है जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला। My faith is that the progress of Islam does not depend on the use the sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain। दुनिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से इतनी अच्छी सोच रखती है, इतना अच्छा ख्याल रखता है, अगर उनके चाहने वाले सिर्फ बैठ करके कहानी सुन करके वापस चले जाएंगे तो अफसोस होगा। आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में बैठकर इमाम हुसैन बोलते कैसे थे, इमाम हुसैन सोचते कैसे थे, इमाम हुसैन की सोच को दुनिया सलाम करती है। वह हिंदुस्तान की आंध्र प्रदेश की एक माहिर शिक्षा हासिल करने वाली एक माहिर लेडी, जिसकी तालीम, जिसका एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट हुआ है, वो पैदा हुई है आंध्र प्रदेश में, मगर पढ़ाई कंप्लीट की ऑस्ट्रेलिया में। वो आंध्र प्रदेश की माहिर शिक्षाविद मोहतरमा सरोजनी नायडू बोलती है कि आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन a great human being was born who is revered and honored totally by all communities। वो बोलती है कि लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरा ये मानना है कि हुसैन ने जंग का नक्शा पलट दिया। जोर से पूरा मजमा हाथों को लहरा कर गए या रसूल अल्लाह। लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरा मानना यह है इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा बदल दिया, जीत और हार का मफहूम बदल दिया, जीत और हार का स्टेटस बदल दिया। हम तक दुनिया यह जानती है जिसके पास तलवार है, किसी निहत्थे आदमी को मार दो तुम जीत गए, तुम्हारे पास ताकत है, किसी कमजोर आदमी को मार दो तुम जीत गए। मगर इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा पलट दिया। यजीद अगर एक चालाक आदमी का नाम है जिसने बड़े बड़े बहादुरों को पैसों की और गवर्नरी देने की औकात दिखाकर उसकी ताकत को खरीद लिया, शिमरलई हो चाहे साध हो चाहे वो कोई भी हो, किसी को मिस्र की सल्तनत, किसी को रे की गवर्नरी, किसी को सिक्के देकर खरीद लिया। अगर यजीद एक चालाक आदमी का नाम है तो हुसैन एक मुतब्बिर शख्स का नाम है। वो बोलती है इमाम हुसैन अगर चाह लेते तो ये 20,000 का लश्कर क्या है, 40,000 का भी लश्कर होता तो हुसैन चुटकी में मसल देते। जोर से जोर से जोर से अगर 40,000 का लश्कर होता तो हुसैन चुटकी में मसल देते, मगर हुसैन ने मारा क्यों नहीं? अगर हुसैन मार देते तो कयामत तक लोग ये बोलते, चूंकि यजीद के लश्कर में हाफिज भी है, यजीद के लश्कर में कारी भी है, यजीद के लश्कर में आलिम भी है, यजीद की फौज में मुहद्दिस भी है, यजीद की फौज में मुफस्सिर कुरान भी है, यजीद की फौज में मुहद्दिस हदीस रसूल भी है। अगर वो मार देते तो कयामत तक लोग ये बोलते ये कैसा नबी का नवासा है जो एक हाफिज को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक कारी को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुफस्सिर को मार रहा है। हुसैन ने जंग का नक्शा पलट दिया। लोग अब ये नहीं बोलते, अब ये बोलते हैं ये कैसा हाफिज है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा कारी है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा मुफस्सिर है जो नबी के नवासे को मार रहा है। किसी को मार कर जंग जीतना तो आसान है, मगर खुद की गर्दन कटाकर जंग जीतने का सलीका कहीं और नहीं, ये करबला में हुसैन से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दामोदरपुर,
दयारे सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। I congratulate Muslims that from them Hussein, a great human being was born, who is revered and honored totally by all communities. वो बोलती है, मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। पूरा मजमा एक बार जोर से हाथों को लहरा कर एक बार कहें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। It is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. ये कौन बोल रहा है? स्वामी शंकराचार्य बोलता है। स्वामी शंकराचार्य बोलता है, अगर हुसैन न होते तो मस्जिदों से आजान की आवाजें भी न बुलंद होती। क्या बात है भाई। हुसैन न होते तो ये सजदों के फल नहीं दिखते, ये सजदों के बागात नहीं दिखते। आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना होता। It is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. वो स्वामी शंकराचार्य बोलता है, आज इमाम हुसैन की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम बुलंद है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद है तो ये किसी और का एहसान नहीं, करबला के इमाम हुसैन का एहसान है। इमाम हुसैन का एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान कि आपका ताल्लुक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अनहु से, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घराने से, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने से। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज आवर फैमिली। मुस्तफ़ा फरमाते, दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हैं, अरब के सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग हुआ करते हैं, कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के हुआ करते हैं, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। ये हुजूर फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी। आपके एहसासात बेदार होने चाहिए, इस बात का एहसास कि हमारे बच्चे आवारा न फिरें, हमारे बच्चे अपनी जिंदगी अपने मन के मुताबिक न गुजारें, अपने बच्चों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी बैठकर सुनाएं। अभी जो जामिया के सरपरस्त प्रिंसिपल वो हुजूर मुनाज़िर अहले मुफ्ती मुख्तार साहब ने कितनी अच्छी बात की। जैसे ही कर मुहर्रम का चांद नजर आ जाए, अपने घरों में जिक्र शुहदाए करबला की महफिल छेड़ दें, अपने घरों में बैठकर इमाम हुसैन का तज़किरा करें, इमाम हुसैन की कहानी सुनाएं, ताकि आपके बच्चे वो सलमान खान की मूवी देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करें, आपके बच्चे शाहरुख खान की मूवी देखकर अपनी जिंदगी तबाह न करें। ये पठान मूवी आ गई, लोग पागल होने लगे। मैं कहता है बेवकूफ, कौन तुम्हें जन्नत में ले जाएगा? ये पठान तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा क्या? कौन है वो सलमान खान, कौन है वो शाहरुख खान, कौन है वो आमिर खान? इनकी हैसियत क्या है? तुम्हारा हीरो कोई बॉलीवुड का खान नहीं है। अगर तुम्हारा कोई हीरो है तो वो बरेली का अहमद रजा खान है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो बरेली का अहमद रजा खान है जो तुम्हें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत की शम्में जलाकर तुम तक पहुंचाते हैं। जो हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमालात क्या है, उनसे मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, ये हुजूर आला हज़रत ने तुम्हें बताया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद दिलाओ, इमाम हुसैन की कहानी बताओ। बताओ कि दुनिया में तुम्हें बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहना है, हर एक को मरना है। कोई यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आता है। मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दो चार भरवे किस्म के लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उन्हें यह बता दो, मुसलमान के लिए जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह की नेमत है। हम इतना जानते हैं, जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है कि जब तक जिंदा रहे मुस्तफ़ा का नाम लिया, जब तक जिंदा
जिंदा रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ो, जब तक जिंदा रहे काबे के बद्र दुजा पढ़े, जब तक जिंदा रहे या नबी सलाम अलैका पढ़ा, जब तक जिंदा रहे हुजूर का नाम लिया, मौत ने गले से क्या लगा लिया, मुस्तफ़ा को कब्र में देख रहे। वाह 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 वाह। हमारे लिए हाय, तो जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, हमारे लिए मौत भी अल्लाह की नेमत है। तुम्हें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मर गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। सुन रहे कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं मर गया तो मेरी बहन का क्या होगा, मैं मर गया तो मेरे भाई का क्या होगा, मैं दुनिया से चला गया तो मेरी बीवी को हर हफ्ते साड़ी कौन ला करके देगा, मेरी बूढ़ी माँ को फ्रूट से ला करके कौन देगा, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, खुदा रिस्क देने वाला है, रिस्क का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, जब बीवी हामला हुई तो शौहर का इंतकाल हो गया, जब वो औरत बच्चा जन्म रही थी, बच्चा जन्मने के टाइम में बच्चे तो को जन्म दे दी, मगर माँ का इंतकाल हो गया। अब उस बच्चे के लिए ना बाप सहारा है ना उसकी माँ सहारा है, उसकी परवरिश होती है कि नहीं, उसकी कोई हिफाजत करता है कि नहीं। खुदा उस बच्चे की मोहब्बत दूसरों के सीने में पैदा फरमाता है और उसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे की परवरिश फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल अस्बाब है। ये कभी मत सोचना कि मर गया तो क्या होगा, मैं दुनिया से चला गया तो क्या होगा। तुमने देखा नहीं, नबी ये कौनैन की एक आवाज गूंजी, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल मोमिनून इज़हबू इलल जिहाद, चलो जिहाद की तरफ। अभी हजरत हंजला के ताल्लुक से अभी क्या सुना आपने, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब से, हजरत हंजला सुहाग रात की मंजिल में शब ज़ुफ़ाफ़ का आलम है, दो रूहें कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली है, दो रूहों का इत्तिसाल होने वाला है। ये दोनों रूहें एक दूसरे से मिली, इन दोनों रूहों का इत्तिसाल हुआ, अचानक ढिंढोरची की आवाज आई, चलो जिहाद की तरफ। हजरत हंजला बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और फरमाया, सुनो मेरी शरीके हयात, अल्लाह के प्यारे रसूल का ऐलान सुनने के बाद बिस्तर पे सोना एक मर्द मोमिन की गैरत के खिलाफ है। अगर चाहो तो अभी तलाक ले लो या फिर खुदा की मर्जी पर कायम रहो। जैसे ही कमरे से निकलना चाहे, हजरत हंजला की बीवी ने अपने शौहर का दामन पकड़ा और कहा था, मेरे सरताज, दुनिया की जिंदगी फानी है, इसमें हिस्सेदार बना लिया, उक़बा की जिंदगी जावेदानी है, इससे अलग करते हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है क्या। अगर जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी कही जाऊंगी और अगर मारे गए तो शहीद की बेवा का कर पुकारी जाऊं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। यानी उन्हें पता था, उन्हें इस बात पर यकीन था कि दुनिया में रहें न रहें, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का चराग बाकी रहे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की शमा जलती रहनी चाहिए। आज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर दिए हुए कितने अरसे गुजर गए, मगर आज भी दीवाने उनका नाम लेकर के मचलते हैं। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी का नतीजा। इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की। तुम्हें करबला की तारीख से क्या पैगाम मिलता है, करबला की तारीख से तुमने क्या सीखा कि ऐसे ही बाहर आकर के सिर्फ नारे लगा दें। खबरदार खबरदार, सिर्फ नारों की बुनियाद पर इस्लाम की खुशबू बाकी नहीं रखी जाएगी। नारे के साथ साथ इस्लाम का वक़ार तब बचेगा जब तुम अमली तौर पर अपने आप को मस्जिद में खड़ा करोगे। तुमने नहीं देखा हजरत इमाम हुसैन जिंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त आपने खुदा के लिए सजदा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सजदा किया। किस लिए? ये एहसास दिलाया कि खबरदार खबरदार, ये याद रखना, तेरा इमाम जिंदगी की आखिरी सांस लेते वक्त भी खुदा का सजदा नहीं छोड़ रहा है, तो तुम भी कभी सजदे से जी मत चुराना। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम है। हमें इस बात का एहसास करना चाहिए। दुनिया तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, मगर खबरदार खबरदार, इस्लाम कैसे मिट जाएगा? दो चार मुसलमानों के मर जाने की वजह से अगर ये लोगों की सोच है कि इस्लाम मर जाएगा,
तो खबरदार खबरदार, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हशर तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। कल भी लोगों ने सोचा था इस्लाम मिट जाएगा, आज भी लोग सोच रहे हैं, मगर क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाला कोई नहीं है, लोग सोचने वाले सोचते रहेंगे। तुमने नहीं देखा इस्लाम के चर्चे, इस्लाम की खुशबू, इस्लाम का बोलबाला, तुम अपने बिस्तर पे पड़े हो, तुम अपने घरों में आराम कर रहे हो, मगर टीवी चैनल पे 24 घंटे इस्लाम के ताल्लुक से चर्चा हो रहा है। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम के मानने वाले क्या कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव बात करें चाहे वो पॉजिटिव बात करें, हर एतबार से इस्लाम का चर्चा हो रहा है। यानी सारे चर्चे बंद हो गए, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का चर्चा बाकी है, इस्लाम के बारे में चर्चा हो रहा है। यही तो इस्लाम की सरबुलंदी है, यही तो इस्लाम की बुलंदी है, यही तो इस्लाम का मकाम है कि न चाहते हुए भी दुश्मनों की जबान से भी इस्लाम के चर्चे हो रहे हैं। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के चर्चे हो रहे हैं, इस्लाम की अजमत का खुतबा बुलंद है और क़यामत तक बुलंद रहेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, खबरदार खबरदार। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पढ़ने के बाद ये एहसास करना चाहिए कि तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। दो चार लोग मिलकर के आकर किसी एक आदमी की मॉब लिंचिंग करके उसकी जान लेकर के वीडियो वायरल करके ये दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान सहमा हुआ है। ए जालिम, तू डरता क्यों है? तुम्हें डरने का हक किसने दिया? तुम्हें नहीं पता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने करबला की पूरी तारीख है। हजरत अली जानते थे कि मेरा बेटा मारा जाएगा, हजरत फातिमा को पता था कि मेरा बेटा मारा जाएगा, खुद मुस्तफ़ा जानते थे कि मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। मुस्तफ़ा की एक दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआ को मकबूलियत का वो परवाना अता फरमाया है कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे मुस्तफ़ा एक बार दुआ कर देते, ये परेशानी टल जाती। न कभी हुजूर ने दुआ की, हजरत फातिमा दुआ कर देती। जब हजरत फातिमा की दुआ से मुस्तफ़ा का दस्तरखान लगा हुआ है, सहाबा बैठे हुए हैं, हजरत फातिमा के घर के चूल्हे में आग नहीं जली है, अचानक जन्नत से खाना आ जाता है। हजरत फातिमा की दुआ से अगर फातिमा दुआ कर देते तो ये जंग नहीं टलती क्या? मगर फातिमा ने कभी दुआ नहीं की। हजरत अली दुआ कर देते तो क्या नहीं हो जाता? मगर न हजरत अली ने दुआ की, न हजरत फातिमा ने दुआ की, न मुस्तफ़ा ने दुआ की। कभी समझा? क्या बात है, क्या बात है। जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कभी किसी ने दुआ नहीं की, दुआ नहीं की कि ये परेशानी टल जाए, चूंकि मुस्तफ़ा को मालूम था मेरे नवाब से पर इम्तहान होने वाला है। जैसा एजुकेशन वैसा एग्जाम। जोर से जोर से जोर से। जैसा एजुकेशन वैसा एग्जाम। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों से मैट्रिक के सवालात नहीं होते, मैट्रिक के एग्जाम में बैठने वाले लड़कों से इंटरमीडिएट के सवालात नहीं होते, जो इंटर के एग्जाम में बैठा है उससे डिप्लोमेटिक सवालात नहीं होते, जो डिप्लोमेटिक से एग्जाम दे रहा है उससे यूपीएससी के सवालात नहीं होते। यानी जैसी तालीम वैसा इम्तहान, जैसा एजुकेशन वैसा क्वेश्चन पेपर, वैसे ही इम्तहान होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने तालीम मुस्तफ़ा से ली है। बोले जोर से बोले, जोर से बोले। हाय 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 हाय। दूध हजरत फातिमा का पिया है, उंगली पकड़ कर चले हैं तो हजरत अली की उंगली पकड़ कर चले हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे को खुदा ने वो बुलंदी दी है। पूछ इन उलमा से, हुजूर फरमाते हैं जन्निबू मसाजिदकुम जन्निबू सिबियानकुम अनिल मसाजिद, ये जन्निबू मसाजिदकुम अनिल सिबियान। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम अपने बच्चों को मस्जिदों से बचाओ, बच्चों को मस्जिद में लेकर के मत आना। बच्चों को मालूम नहीं वो बच्चा पेशाब कर देगा, वो बच्चे को मालूम नहीं मस्जिद की हुर्मत क्या है, मस्जिद का अदब क्या है, मस्जिद का मकाम क्या है। ए मुस्तफ़ा, अगर मस्जिद को बच्चों से बचाया जाएगा तो तमाम बच्चों
बच्चों को रोका जा रहा है। मगर जब आपके घर का बच्चा मस्जिद में आता है तो मेहराब से नीचे उतरकर, मिंबर से नीचे उतरकर उसे सीने से लगा रहे हैं, उसे कांधे पर बैठा रहे हैं, सजदे में है, स्पीड पर बैठ जाते हैं तो आप तस्बीह बढ़ा दे रहे हैं। क्या मतलब है? मेरे मुस्तफा की ये हरकत बता रही है औरों के बच्चे अलग हैं, फातिमा का लाडला अलग है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दामोदरपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सकाफी। 40 मिनट का टाइम मिला था मुझको, 35 मिनट की तकरीर हो गई और 5 मिनट सुनिएगा। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। लेकिन फैजी साहब नात पढ़ रहे थे, हर बार आप आए तो 100 रुपया लेकर के आए। मेरी बारी आई तो 10 से 20 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं। ना उधर आपसे दे रहे ना ये साहब दे रहे, कोई नहीं दे रहा है भाई। रुस्तम भाई नकाबत कर रहे थे तो पहले ही राउंड में 500 का मिला, इसीलिए मुकर्रिर को बदहजमी हो रही है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, एक बार और कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के बच्चे वो अलग हैसियत के हैं, उनकी शान अलग है। दूसरों के बच्चे मस्जिदों को खराब कर सकते हैं, मगर फातिमा के घर के बच्चे मस्जिदों की अजमत बचाने वाले हैं, मस्जिदों की आजान बचाने वाले, मस्जिदों की हुर्मत बचाने वाले। ये फातिमा के घर के बच्चे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की परवरिश मुस्तफ़ा के साए में। मुस्तफ़ा ने एजुकेशन दिया है, मुस्तफ़ा ने तालीम दी है, तो जैसी तालीम होगी वैसा ही एग्जाम होगा ना। नबी कौनैन के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा से पढ़ा है, हजरत फातिमा से पढ़ा है, हजरत अली से पढ़ा है। हजरत अली को पता था मेरे बेटे के ऊपर एग्जाम होने वाला है, हजरत फातिमा जानती थी मेरे बेटे का इम्तहान होने वाला है। मुस्तफ़ा को मालूम था मेरे नवासे का एग्जाम होने वाला है। दुआ नहीं की, ये मत कहो कि मुस्तफ़ा ने दुआ नहीं की, ये दुआ नहीं की कि ये परेशानी टल जाए, बल्कि दुआ ये हुई है परवरदिगारा मेरे नवासे को साबित कदमी अता फरमाना, मेरे नवासे को साबित कदम रख। दुनिया जानती है इतनी परेशानी, इतने प्रॉब्लम आने के बाद पहाड़ों का कलेजा तो हिल सकता था, मगर इमाम हुसैन का कलेजा नहीं हिला। इमाम हुसैन का कलेजा नहीं हिला। जब हजरत अली असगर के हुल्कूम पर तीर लगा था, जब इमाम हुसैन ने अपनी गोद में देखा, इमाम हुसैन की गोद में अली असगर ने दम तोड़ा था। जालिम हुरमला का तीर इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली असगर के हुल्कूम पर लगा, इमाम हुसैन के बेटे की जान चली गई। पूरा मजमा एक बार कहे ना या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हुसैन। हजरत अली असगर ने दम तोड़ा, दुनिया जानती है, मगर इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर के बहते हुए खून को अपने हाथ में लेकर आसमान की तरफ फेंकते हुए जो जुमला कहा था, वो जुमला हजारों मुकर्रिर से आपने सुना है, मगर एक जुमला और दोहराते हैं हजरत इमाम हुसैन। वो सुने, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर आज मेरे जद्दे आला हजरत इब्राहिम होते तो मैं उनसे कहता बेटा आपने भी कुर्बान किया था मीना की वादी में, मैंने भी कुर्बान की है। जब आपने बेटा कुर्बान किया था तो आंखों पर पट्टी बांध कर की थी, मैं बगैर पट्टी बांधे खुदा की राह में बेटा कुर्बान कर रहा। हाय 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 हाय, क्या तारीख है भाई, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने भी बेटे की कुर्बानी दी थी, मैंने भी बेटे की कुर्बानी दी है। जब आपने बेटा कुर्बान किया था तो आंखों पर पट्टी बांध ली थी, मगर मैंने जब बेटे की कुर्बानी दी है तो बगैर पट्टी बांधे खुदा की राह में बेटा कुर्बान किया है। ऐसा कलेजा इमाम हुसैन के पास है, ऐसा हौसला इमाम हुसैन के पास है। तुम्हारे जैसे लोगों के पास ऐसे कलेजे नहीं आएंगे, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक अता फरमा दी, इमाम हुसैन की कहानी सुनने के बाद ये एहसास करना चाहिए था कि मौत से डरेगा कोई बुज़दिल। हम तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं,
यहाँ मौत से डरने का कोई इम्कान नहीं है। जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा कभी मौत मेरे करीब नहीं आ सकती है। पूछ हजरत अली से, हजरत अली से पूछा गया था, ए अली तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं, कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते हो? हजरत अली फरमाते हैं, किसने कहा मेरा बॉडीगार्ड नहीं है? मेरा बॉडीगार्ड है। कहा कौन है तुम्हारा बॉडीगार्ड? हजरत अली फरमाते हैं, मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। जोर से जोर से, मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जब तक मौत के आने का वक्त नहीं होगा ये मौत मेरी जिंदगी की हिफाजत करेगी, ये मौत मेरी जिंदगी की हिफाजत करेगी। मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। हम डरने लगे, हमारे एहसासात डरने लगे। खबरदार खबरदार, तुम्हें अगर सताया जा रहा है, तुम्हें अगर परेशान किया जा रहा है, तुम्हें जबर बर्बरियत का निशाना, तुम्हें जबर बर्बरियत का अगर सामना करना पड़ रहा है तो इससे अपने हौसले को मत तोड़ना, अपने एहसासात को मरने मत देना। ये सोचना कि हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगी खुदा के नाम पर कुर्बान की है, मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान